हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये सवाल मिस्टर एच.सी. वर्मा से भी किसी ने पूछा था कि एक मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि मूविंग चार्ज जो होता है, जैसे आप सबको पता है, मान लीजिए ये एक स्टैटिक चार्ज है, ये आपका क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इस तरीके से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया है मैंने, इसमें से आपकी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और डायरेक्शन में। तो ऐसा क्या होता है, जब ये चार्ज मूव करने लग जाता है तो मूव करने पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है। तो हम बात करेंगे कि एक स्टैटिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब जो है वो हमको मिलेगा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जी हाँ, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब करती है इन चीज़ों को। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कहती है। तो चलिए बात करते हैं करंट कैरिंग वायर के बारे में। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ प्रोटॉन भी है। ऑब्वियसली इनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है आपके एटम्स की वो अलग होती है। आगे हम भी जानेंगे किस तरीके से होती है। फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए इस तरीके से रखेंगे, जिसे हम कनेक्ट करेंगे बैटरी कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, जैसे हमने बैटरी कनेक्ट करी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके फ्लो करेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास बनाए हैं, इधर थोड़ी दूर बनाए हैं और इधर प्रोटॉन और इधर बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पास पास आने की वजह है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैंने दिखाए हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिनकी हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आप अभी तक समझते हो हमेशा फिक्स रहती हैं, जैसे लेंथ, टाइम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लेंथ और टाइम जो है चेंज हो जाती है। किस रिस्पेक्ट में, जब कोई चीज़ बहुत फास्ट मूव करे, कोई भी चीज़ चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, अगर वो बहुत तेज़ मूव कर रही है, या मैं बोलूँ स्पीड ऑफ लाइट की तरफ मूव कर रही है, इतनी तेज़ तो कोई मूव नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ मूव कर रही है तो उसकी लेंथ जो है वो आपकी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेंथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। टाइम की अगर बात करें तो उन चीज़ों के लिए जो बहुत तेज़ मूव कर रही हैं उनके लिए टाइम धीरे पास होता है। ऐसा अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी में बताया गया था। अगर आप जानना चाहते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में तो मेरे को बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, हर वो चीज़ जो मूव कर रही है उसकी लेंथ हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट होती है और टाइम जो है स्लो टिक करता है। आज हम फाइनल टाइम इसका लेंथ का। इस केस में वापस आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन्स जो आपके मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को अगर आप इधर देखें तो ये थोड़े से क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टेड हो गए। और यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। आप सबको पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस करंट कैरिंग वायर से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, करंट कैरिंग वायर आपका बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो आपका तब तक मूव नहीं करेगा जब तक ये खुद मूव ना कर रहा हो, तब तक इससे ना डिफ्लेक्ट होगा ना अफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका स्टैटिक है। तो हम यही जानेंगे कि किस तरीके से ये चार्ज मूव करने लग जाता है तो इस चीज़ से अफेक्ट हो जाता है। इसका जवाब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपके इस डायरेक्शन में, आपके इलेक्ट्रॉन हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और अगर आप डेंसिटी वाइज देखें तो पॉजिटिव यहाँ पे कम है और नेगेटिव ज़्यादा है, क्योंकि ये आपके प्रोटॉन जो हैं वो आपके रुके हुए हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इस चार्ज को अफेक्ट कर जाना चाहिए। एक स्टैटिक चार्ज को करंट कैरिंग वायर के पास अफेक्ट कर जाना चाहिए, पर वो नहीं करता। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा
डायोड के थ्रू, आप सबने डायोड पढ़ा होगा, तो मैं डायोड के सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू किस तरीके से डायोड में चीजें मूव करती हैं उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखिए, वेल तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पी एन जंक्शन डायोड। तो डायोड का मैं कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक डायरेक्शन में और पॉजिटिवली चार्ज आपके होल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं दूसरे डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इधर मूव कर रहे हैं तो होल्स आपके उससे अपोजिट मूव करते हैं। तो ये जो होल्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं और किस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये भी मूव कर रहे हैं, जिस वजह से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दोनों का एक दूसरे को कैंसिल करता है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका पीएन जंक्शन डायोड है और यहाँ पे आपकी डोपिंग हुई है किसकी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन आप सबको पता है पेंटावैलेंट होता है, मैंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन जो आपके आउटरमोस्ट शेल में है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, यहाँ से जंप करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगले वाले में आ गया, यहाँ पे इस तरीके से और खूब सारे क्लोरीन के एटम है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जंप करा, आपका ये वाला एटम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 5 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर एक जंप कर गया। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा, अब आपका ये जो है ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये वाला जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप कर गया, ये यहाँ आ गया, और आपका ये जो है ये न्यूट्रल हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जंप करते हुए आ रहे हैं, उसी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो अगर आप इस एनालॉजी को कंसीडर करते हैं इसी एक नॉर्मल करंट कैरिंग वायर में, जो भी ऑब्वियसली किससे बनी हुई है आपकी, इन्हीं तरीके से एटम से, तो आपके इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गए। सिमिलरली ये प्रोटॉन भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस एनालॉजी के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली चार्ज जो है आपका पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, तो ये भी एंटर हो जाएंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में, और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के एंटर हो जाएंगे तो आपके ये भी पास रहेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन के साथ आपके इनका पेयर का मूवमेंट में भी इनका प्रॉपर पेयर बना हुआ है, और ये वायर अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ लेट्स इमेजिन ये आपने कर दिया, आपका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है आपका क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं कि भाई इन्हें क्या दिखाई देगा, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में मान लो कि ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में थे ये, और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या इस चार्ज पार्टिकल को कुछ अलग दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोस्त के साथ कार में बैठे हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं, और आप दोनों की नज़र में बाकी की जो दुनिया है वो मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भाई इसके लिए तो ये है वो आपका क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया, और ये खुद भी रेस्ट पे है, इसके साथ वाला भी, जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट पे हैं, तो सिमिलरली आपका ये भी क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। इसी तरीके से अगर आप इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे हो गए, ये भी रेस्ट पे हो गया, मूव कौन कर रहे हैं, प्रोटॉन। ये आपके ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे वहाँ बताया था आपके मूव कर रहे थे, तो नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर इसे लिखें, देन charge particle starts moving। जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो स्टैटिक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, क्योंकि मूव करती हुई चीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्टैटिक चीजें आपकी एक्सपेंड होती हैं। आप देख सकते हैं कि पर इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए ये जो चार्ज पार्टिकल है आपका जब यहाँ से गुजरेगा
इस जगह से जब गुजरेगा तो ये क्या होगा, तो यहाँ से आपका रिपेल कर जाएगा। देख रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब ऐसे था, स्टैटिक था, तब तो ये कंडीशन थी, वायर न्यूट्रल थी। वायर अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। हो सकता है मैंने एक दो फालतू बना दिया, लेकिन सिर्फ उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो उनका वायर में डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ वो चेंज हो चुका है। वायर अब भी न्यूट्रल है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब इसके साथ मूव करेगा तो ये आपके हल्के से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपका रिपेल कर जाएगा। तो अब आपको पता चला मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड ही है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल, अगर आप और मैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमने देखा कि भाई जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो हमारा ये है, वो इससे अफेक्ट नहीं होगा। कि करंट कैरिंग वायर, अगर आप कह सकते हैं, जैसे हम बताएं करंट कैरिंग वायर जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, उससे आपका ये पार्टिकल बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट करा, इस पार्टिकल के मूव करते ही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपका इनमें लगा भला इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में, और ये आपके क्या हो गए, रिपेल। तो आपको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड है, आप कह सकते हैं दो अलग अलग साइड हैं एक ही कॉइन के, जो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें दिखाई देते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसे देख रहा हूँ, तो मुझे ये दिखाई देगा कि मूविंग चार्ज जो है वो रिपेल हो रहा है, स्टैटिक चार्ज जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसके रेफरेंस से देखें, मैं तो इसे मैग्नेटिक फील्ड बोल दूंगा कि देखो भाई मूविंग चार्ज है, और क्योंकि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो सब स्टैटिक है, कुछ में कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मैं तो बोल दूंगा कि भाई देखो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका अफेक्ट हो रहा है। बट इस चार्ज पार्टिकल की नज़र से देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ही अफेक्ट हो रहा है, जो आपकी किस वजह से बनी है, इन एक्यूमुलेशन की वजह से। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करना कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो किस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है वो, जो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग से समझनी है, या डायोड के बारे में कुछ भी जानना है अलग से, तो मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूँगा। फिलहाल के लिए वीडियो नहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।